दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की एकमात्र राज्यसभा सीट जिस पर चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है। 3 दिसंबर को चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ, जिसमें कि अब 10 तारीख तक 10 दिसंबर तक नॉमिनेशन हो सकते हैं। अब कल छुट्टी है, शनिवार और रविवार छुट्टी रहेगी। इसके बाद में जो दिन बचेंगे वो 9 और 10 2 दिन बचेंगे, सोमवार और मंगलवार का दिन। कांग्रेस अभी तक चुनाव लड़ने से मना कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास नंबर गेम में कांग्रेस पिछड़ रही है। इसलिए संभवतः भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कह दिया है कि ये चुनाव वो लड़ेंगे नहीं। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उनका राज्यसभा सदस्य चुना जाना तय है। अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती तो भी तय था कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही जीतता। संभवतः इसी लिहाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कह दिया होगा। और वैसे भी कांग्रेस के साथ में जो पिछली योजना में चला, एकमात्र दीपेंद्र हुड्डा को छोड़ करके कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे उनके पास नंबर गेम इस लायक था कि वहाँ पहुँच जाते, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए, चाहे उनमें अजय माकन ही क्यों नहीं थे। खैर, अब बात है 2024 के लिए, और जो सीट खाली हुई कृष्णलाल पंवार जी के इस्तीफे से। कृष्णलाल पंवार जो इसराना के विधायक बने, आजकल स्टेट सरकार में मंत्री बन गए, बड़े दलित नेता, उनके इस्तीफे से जो सीट खाली हुई, लोगों की नज़र है कि आखिर इस पर कैंडिडेट कौन होगा। और जब तक कैंडिडेट सामने नहीं आता तब तक कयास तो लगते ही रहते हैं। कयासों के अंदर कई नाम चले, लगभग दर्जन भर ऐसे नाम हैं। मैंने आपको 10 नाम बताए थे, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि हमने भी आपको बताए थे कि 10 लोग हैं जो जाना चाहते हैं, इनके अलावा भी बहुत लोग होंगे। दरअसल होता ये है कि राज्यसभा की जो सीट होती है, ये सबसे सुरक्षित एक रास्ता है राजनीति के अंदर एंट्री का। राजनीति की एंट्री माने, या इसको फिर, क्योंकि सबसे बड़ा सदन है देश के अंदर राज्यसभा, और राज्यसभा में जाने के लिए लोग लालायित भी रहते हैं। कृष्णलाल पंवार साहब के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई है, इस पर वैसे भी 2028 तक, यानी कि लगभग 3.5 साल से ज़्यादा समय पर जो चुना जाएगा वो रहेगा, सांसद रहेंगे वो। जिन लोगों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला वो भी चाहते हैं, जो विधानसभा चुनाव हार गए वो भी चाहते हैं, जिनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला वो भी चाहते हैं, जो लोकसभा चुनाव हारे वो भी चाहते हैं, और फिर ऐसे नेता जिन्होंने कहीं त्याग किया, जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो भी चाहते हैं कि उनका नंबर लग जाए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 1 दर्जन भर तो नाम कम से कम है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये नाम तो वो हैं जो पैरवी कर रहे हैं, जो भागदौड़ कर रहे हैं। ज़्यादा यूँ हो सकते हैं कि क्योंकि कुछ लोग छुपे रुस्तम हुआ करते हैं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि कई बार पार्टी संगठन जो है, वो पार्टी संगठन किसी और नेता को किसी और प्रदेश से भेज देता है। जैसे हरियाणा में भी हुआ, पहले हरियाणा में भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नेता को हरियाणा से राज्यसभा का मेंबर बना करके भेजा। कांग्रेस पार्टी का देख लें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के नेता हैं, वो राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर हैं। श्रीमती सोनिया गांधी, उनको दिल्ली का नेता माना जाए या उत्तर प्रदेश का माना जाए, लेकिन वो भी राजस्थान से राज्यसभा की मेंबर है। तो इसलिए हुआ भी करता है ये कि राजनीतिक दल तय कर देते हैं किसको भेजना है। लेकिन हरियाणा की जो खाली सीट है, इसको लेकर के लगता है भारतीय जनता पार्टी जो आला कमान जिस पर मंथन कर रहा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उस लिहाज से देखें तो इसके अंदर कई नेता इस दौड़ में पिछड़ गए हैं। कुलदीप बिश्नोई का मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये पिछड़ गए हैं। हमने आपको कहा था मोहनलाल बड़ौली, लेकिन राजनीतिक सोर्स कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पद पर, इस सीट पर, राज्यसभा की खाली हुई सीट पर दलित समाज से किसी को भेजना चाहती है। और दलित समाज में भी, क्योंकि एससी में डीएससी निकाला भारतीय जनता पार्टी ने, और डीएससी समाज से भेजा जा सकता है किसी को। अगर बात मैं आपसे करूं, नाम तो हमने आपसे कई पहले भी शेयर किए, अगर आपसे दलित समाज के नेताओं की बात करें तो फिर दलित समाज से जो नेता जाना चाहते हैं, जिनका मन है कि किसी प्रकार से जुगाड़ लग जाए राज्यसभा का तो बात बन जाए, उन नेताओं में सबसे प्रमुख नाम मैंने आपसे कई बार शेयर किया, सुनीता दुग्गल का। पूर्व सांसद हैं। पिछला चुनाव उनको 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें उनको टिकट नहीं मिला, और विधानसभा का चुनाव वो हार गई। विस्तार से बताऊंगा आगे। उसके बाद आता है तो फिर बनवारी लाल हैं,
उनको अभी हरियाणा के 2 बार वजीर रहे हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तीसरी बार उनको टिकट मिला नहीं। इसके बाद देखें तो बंतो कटारिया हैं, रतन लाल कटारिया जी की धर्मपत्नी। 2024 में उनको लोकसभा का चुनाव का टिकट मिला, लेकिन चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आला कमान में बहुत नज़दीक हैं। अगर इसके बाद बात करें तो पटौदी के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता साहब का भी टिकट कट गया विधानसभा के अंदर। अगर अगला नाम लें तो सुदेश कटारिया, दलित नेता हैं वो भी। ये 5 तो प्रमुख चेहरे हैं जिनकी तरफ बात चल सकती है कि इनमें से किसी नेता को भेजा जाए। और मैं आपको बता रहा था एससी में डीएससी समाज की बात जो चली है मनोहर लाल जी ने चलाई और नायब सिंह सैनी ने इसको पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी कि आरक्षण में आरक्षण, कोटे में कोटा दिया जा सकता है, नायब सिंह सैनी साहब ने चुनाव के दौरान ही वायदा कर दिया था और सरकार बनने के बाद पूरा कर दिया। एससी ए और एससी बी 2 कैटेगरीज कभी पहले हुआ करती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एससी ए और एससी बी को हटा करके सीधा एससी कर दिया। मामला कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट के लिए अंदर काफ़ी समय तक पेंडिंग रहा और उस पर अब पिछले दिनों फैसला हुआ अगस्त के अंदर। और उस फैसले के बाद में डीएससी समाज को नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं आजकल या पिछले मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने वायदा कर लिया और डीएससी समाज ने भर भर के वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। अब बात आ जाती है कि इस सीट पर जो हमने आपको 5 नाम बताए, कौन से नेता की दावेदारी चल सकती है। और मैंने आपको बताया डीएससी समाज का। और अगर दलित समाज में भी देखें तो दलित समाज में चाहे एससी ए एससी बी दोनों में भी बांट लें और दलित समाज में जाटव समाज में देख लें, अगर रविदासिया समाज भी देख लें और कबीर पंथी देख लें तो भी देखा जाएगा। उस सब लिहाज से अभी तक देखें तो जाटव समाज से कई नेता पहले से ही एडजस्ट हैं। कृष्णलाल पंवार जी खुद भी जाटव समाज से आते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी थे और अब वो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार के अंदर। अगर दूसरा ले तो फिर कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री हैं, वो वाल्मीकि समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं, डीएससी समाज से हो गए। जो एससी वोटर्स के अंदर अगर देखें, एससी और डीएससी दोनों में मिला करके देखें तो इनमें जो बड़ा वोट बैंक जाटव समाज का, उसके बाद वाल्मीकि समाज का, फिर धानक समाज का। और धानक समाज का देखें तो धानक समाज का कोई नेता अभी सरकार के अंदर मेन पद पर नहीं है। बस आप इसी को ध्यान में रख करके चलिएगा कि ऐसी रणनीति बन सकती है। जो हमने आपको नाम बताए 5, अगर इनमें चलें तो फिर सबसे पहले मैंने आपको नाम बताया था डॉक्टर सुनीता दुग्गल। तो सबसे पहले मैंने आपको नाम बताया सुनीता दुग्गल का। लोकसभा की सदस्य रही हैं, चुनाव जीती थी 2019 का। इससे पहले 2014 में उनको विधानसभा का टिकट मिला था, लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई थी। मनोहर पार्ट 1 की सरकार के अंदर इनके पास चेयरमैनी थी और सरकार के अंदर बढ़िया हिस्सेदारी भागीदारी रही स्टेट गवर्नमेंट में। 2019 में लोकसभा चुनाव जीत करके सांसद बनी। कई बार बात चली कि दुग्गल मैडम को बनाया जा सकता है मोदी सरकार में मंत्री। एक वो दौर भी था जब मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट विस्तार हुआ था मोदी पार्ट 2 में, तो उस समय सुनीता दुग्गल जी को बुला भी लिया गया था, लेकिन मंत्री नहीं बन पाई थी। 2024 के चुनाव के अंदर उनका टिकट कट गया। टिकट काट करके अशोक तंवर को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिरसा लोकसभा में। अशोक तंवर भी अपने नहीं हुए और सुनीता दुग्गल जी खाली हो गई। अशोक तंवर जी पार्टी छोड़ करके विधानसभा चुनाव में चले गए कांग्रेस में वापस। सुनीता दुग्गल को विधानसभा का टिकट मिला रतिया से, लेकिन वो चुनाव हार गई। धानक समाज से आती हैं, महिला हैं, सुशिक्षित IRS अधिकारी थी, राजस्व सेवा में रही हैं। सुनीता दुग्गल एक बड़ा नाम है और उन पर संभवतः पूरा विचार होगा, मंथन होगा और उनका नंबर आ सकता है। और जो मैंने आपको बताया SC DSC समाज के अंदर कास्ट वाइज और उसमें धानक समाज की बात, तो धानक समाज का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला मैंने आपसे नाम कहा था बनवारी लाल जी का, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं। 2014 और 2019 दोनों सरकारों के अंदर 14 में राज्य मंत्री और 19 में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर बनवारी लाल। 24 में उनको टिकट मिला नहीं और टिकट ना मिलने के पीछे कारण बताया जाता है। एक बड़ा जो कारण रहा उसमें कहीं राव इंद्रजीत सिंह की भी कोई नाराज़गी भी उसमें मानी जाती है। और अगर राज्यसभा के लिए बात आएगी बतौर कैंडिडेट बनाने की, तो जो मैंने आपको SC समाज के अंदर कहा, जाटव समाज से आते हैं डॉक्टर बनवारी लाल और जाटव समाज के नेता पहले एडजस्ट भी हैं। अगर अगली बात करें तो फिर राव इंद्रजीत सिंह की नाराज़गी भी इसके अंदर अगर आड़े आएगी तो ये भी बड़ी समस्या है। और इस लिहाज से भी
डॉक्टर बनवारी लाल के लिए कहीं कोई परेशानी या कोई अवरोध पैदा होता है। अगर अगला नाम आपसे कहें तो मैंने बंतो कटारिया का नाम आपसे लिया था। बंतो कटारिया रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी है। रतनलाल कटारिया पूर्व में सांसद थे, कैबिनेट मंत्री रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हरियाणा के विधायक रहे, मोदी और मनोहर लाल के बहुत नज़दीकियों में रहे। आप रतनलाल कटारिया का जो कद मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप इसे देखें कि अभी हाल ही का जो लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा में चुनाव प्रचार पर आए, अम्बाला लोकसभा में उनकी पहली सभा हुई, तो उस दिन रतनलाल कटारिया जी का जन्मदिन था और रतनलाल कटारिया के बड़े चित्र के सामने उन्होंने सभा को संबोधित भी किया और इसके साथ में उनको नमन भी किया। बंतो कटारिया हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, भाजपा में पूरी तरह सक्रिय भी हैं। उनको लोकसभा का टिकट भी मिला था लेकिन वो चुनाव हार गई थी। अब बात आ जाती है उनको एडजस्ट करने की। अगर राज्यसभा सदस्य बनाने की बात आती है तो बंतो कटारिया के साथ भी हालांकि उनके पॉजिटिव जितने हैं, तो वही बात आ जाती है कि वो भी एससी समाज के अंदर जाटव समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इसके साथ ही दूसरी बात ये भी आ जाती है कि बंतो कटारिया को संगठन में ही शायद रखा जाए आने वाले समय के लिए भी, और इसी लिहाज से इनका बंतो कटारिया का नाम जो है, जितने भी कैंडिडेट्स के नाम चल रहे हैं उनके अंदर प्राथमिकता में या गंभीरता पर उनका नाम नहीं है। अगला मैंने आपसे नाम कहा था पटौदी के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता। 2019 में विधायक बने सत्यप्रकाश जरावता पटौदी से। मनोहर लाल की पसंद थे, मनोहर लाल के चहेते थे। 2014 में यहाँ से बिमला चौधरी विधायक बनी थी जो आजकल फिर विधायक हैं, उनको 2024 में फिर टिकट मिला। सत्यप्रकाश जरावता को टिकट मिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के शायद वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं पिछले दिनों या आजकल भी हैं। सत्यप्रकाश जरावता के लिए जहां मनोहर लाल की से है वहीं यहां भी बात आ जाएगी, क्योंकि ये गुरुग्राम लोकसभा के अंदर ही आता है पटौदी क्षेत्र। राव इंद्रजीत सिंह यहां से मंत्री हैं मोदी सरकार के अंदर, 6ठी बार 5वीं बार सांसद हैं लगातार। और उसके बाद बात यह आ जाती है कि विधानसभा चुनाव में जो जरावता साहब का अब की बार टिकट कटा, उसमें भी कहीं ना कहीं जरूर राव इंद्रजीत सिंह का दखल जरूर रहा। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह सत्यप्रकाश जरावता के लिए अब सहमत हो जाएंगे, और अगर वो सहमत नहीं होंगे तो फिर ये बड़ा अवरोध बन जाता है जरावता साहब के लिए भी। और पांचवा नाम मैंने आपसे कहा था सुदेश कटारिया का। सुदेश कटारिया मनोहर लाल जी के बहुत नज़दीक हैं, आजकल भी उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके विभाग में उनके साथ ही हैं। पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल जी की जो पार्ट 2 की सरकार थी उसमें वो मीडिया के पोस्ट, बड़ा मीडिया का कार्यभार बड़ा अच्छे से संभाला उन्होंने, देखा। विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रदेश के अंदर दलित समाज को इकट्ठा करने के लिए सभी 22 जिलों में उनके दलित सम्मेलन हुए। जाटव समाज से आते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि एक तो अब ठीक ठाक एडजस्ट हैं, मनोहर लाल जी के साथ हैं ही, और उनके पास जो सरकारी सुविधाएं होती हैं वो सभी मिली हुई हैं। और दूसरी बात आ जाती है कि एससी समाज के अंदर एससी और डीएससी वाली बात मैंने आपसे कही, तो इन सब के लिहाज से जो प्रमुख नाम मैंने आपको बताया सुनीता दुग्गल का, और संभवतः उम्मीद है कि सुनीता दुग्गल के नाम पर सहमति बन सकती है भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की तरफ से भी, प्रदेश इकाई की तरफ से भी, और आने वाले दिनों में संभवतः, क्योंकि सोमवार और मंगलवार 2 दिन बचेंगे, इन्हीं 2 दिनों के अंदर इनसे पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट अनाउंस कर सकती है। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।